श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की हमारी आदत होती है कि हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन कुछ-कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कान्हा जी को ज़रूर लेकर जाते हैं। दोस्तों, हमें कान्हा जी को ले जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों आज मैं आज आपको इस कथा से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा दोस्तों, कुछ जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी और कुछ आपको दोस्तों इस आपको ये घटना सुन कर के आप अवेयर भी हो जाएँगे कि कैसे हमें लड्डू गोपाल जी को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वो भगवान हैं दोस्तों, ना कि वो कोई सामान है कि हम कहीं भी उनको लेकर के चले जाएँ। तो चलिए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए-नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना है गाज़ियाबाद की, गाज़ियाबाद में रहने वाली कनिका की। दोस्तों कनिका और उनके पूरे परिवार में लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा होती थी। बहुत सेवा होती थी, आप ये कह लीजिए कि वो कहीं भी जाती थी, आप कह लीजिए कि वो पड़ोसी के घर भी जाती थीं, किसी पूजा में भी जाती थीं, तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती थीं। वो कहीं भी जाती, वो अपने बच्चे को कनिका जो थी, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी, तब भी वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती थी। वो कहती थी कि मैं अपने कान्हा को अकेले नहीं छोड़ती। तो उसके बाद दोस्तों, वो कान्हा जी को कहती थी कि हम अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं उनको लेकर जाती। वो अपने बच्चे को लेने जाती, तब भी वो उसी रास्ते से जाती, रिक्शे में बैठकर जाती और लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती, फिर अपने बच्चे को लेकर आती थी। पूजा सेवा तो वो बहुत मन से करती थी दोस्तों, लेकिन लड्डू गोपाल जी को लेकर आना, लेकर जाना वो उनकी आदत बन गई थी। दोस्तों इसी तरह से उनके जो पति थे वो उनको हमेशा रोका-टोका करते थे कि पूजा करो ठीक है, लेकिन हर कहीं ले जाना ये अच्छी बात नहीं है। एक बार कनिका कहती मतलब कनिका जी जो हैं वो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो शादी में गई थी, उनके कज़िन की शादी पड़ी हुई थी, तो वो वहाँ पर गई थी। जब वहाँ पर गई थी दोस्तों तो उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि लड्डू गोपाल जी को वहाँ मत लेकर जाओ, वहाँ पर हम शादी में जा रहे हैं, ना कि कहीं हम जा रहे हैं, हम लड्डू गोपाल जी को क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं पड़ोस वाली आंटी के घर दे देते हैं लड्डू गोपाल जी को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लेकर जाएँगे। आप चुप रहिए, आप मत बोला करिए, आपको मेरे लड्डू गोपाल जी से जलन होती है ना? तब कनिका के जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों सोचती हो? मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर जलन रखूँगा? भगवान है वो, मैं उनकी भी उनको मानता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। तुमको तो पता है ना, जब तुम नहीं करती हो कुछ दिनों तक सेवा तब मैं ही तो करता हूँ, तो मैं उनसे जलन किस बात की रखूँगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा ध्यान रखा करो, उनको हर जगह मत लेकर जाया करो। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, वो शादी में लेकर के जाती हैं। वहाँ जाती हैं दोस्तों, शादी की भीड़-भाड़ का माहौल था पहली बात तो वहाँ पर, बहुत भीड़-भाड़ का माहौल था। उसी में कनिका जाती हैं और लड्डू गोपाल जी दोस्तों बार-बार जो जिसमें वो लेकर के गई थी, वो बार-बार गिर जा रहे थे उसी में, क्योंकि धक्का लगता है लोगों का। फिर वो बार-बार उठाती, फिर धक्का लगता, फिर लड्डू गोपाल जी गिरते। फिर जब वो शादी में किसी हर चीज़ में जाने लगी दोस्तों, तो उन्होंने जो है अपने हस्बैंड को उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए लड्डू गोपाल जी को। तो हस्बैंड भी अब लोगों से वहाँ मिलने के लिए गए थे। लड्डू गोपाल जी को लिए। कुछ लोगों ने उनको ये भी कहा कि अब तुम यही करते हो क्या? अब लड्डू गोपाल जी को ही उठाकर चलते हो। मैं देखता हूँ कि भाभी जी हर जगह लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं। अरे वो भगवान हैं, कोई सामान नहीं है कि कहीं भी उठा लो, पर्स की तरह लेकर जाते हो। तो उन लोगों ने इस तरह की बात कही, तो जो उनके हस्बैंड थे, उनका नाम अंकुर था दोस्तों, तो उनको थोड़ा-सा बुरा भी लगा। फिर उन्होंने कुछ भी उस समय तो नहीं कहा। शादी अटेंड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब घर चलते हैं, तो वो घर चली जाती हैं दोस्तों। तो उनका घर गाज़ियाबाद में था और गाज़ियाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई थी, वो रहने वाली दोस्तों रायबरेली की थी, तो उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हुई थी वहीं पर, तो इसलिए वो वहाँ पर रहा करती थी। उसके बाद कनिका मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा था उनका। लड्डू गोपाल जी को फिर से उनकी वही आदत थी ले जाना, ले आना। तो उनकी बेटी थी दोस्तों, 6 साल की थी, तो स्कूल जाया करती थी। तो स्कूल जाया करती थी, तो वो स्कूल में उनको जब लेकर आती थी, लेकर जाती थी। एक दिन वो वहाँ पर गईं, तो उनके प्रिंसिपल ने उनको कहा कि आपकी बेटी जो है, आपकी जो बेटी है ना, वो हमेशा यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ही बातें करती है, पढ़ाई कम करती है, ठीक है बच्चा पढ़ाई क भगवान की बातें करे, लेकिन वो हमेशा बात करती है और आप दोनों के झगड़े के बारे में वो हमेशा बताती है कि मम्मी लड़ाई करते हैं, पापा लड्डू गोपाल जी को ले जाने से रोकते हैं। तो मैम ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं घर में बच्चे के सामने? फिर उन्होंने जब अपनी बेटी से पूछा जिसका नाम प्रियल था, उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि
ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बच्चे तो होते ही हैं, जो बात सुनते हैं घर में वो तो बताएँगे ही जाकर के स्कूल में। तो ये बात अपने घर में दूसरे बच्चे जाकर बताते थे, तो वो उनसे शिकायत करती थी कि एक बच्चा है जो ऐसी-ऐसी बातें करता है, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर ये बात जब कनिका ने अंकुर से बताई, अपने हस्बैंड से बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इस बात पे हम कोई बहस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि शादी में जब तुम गई लड्डू गोपाल जी को लेकर के इतनी भीड़-भाड़ की जगह में, जब तुम तब वहाँ पर नहीं मानी, तो मेरी बात तुम नहीं मानोगी। इसलिए मैं तुमसे अब कुछ कहूँगा ही नहीं, तुम्हारी जो मर्ज़ी है तुम वो करो। और एक चीज़ देख लेना, तुम इसी चीज़ के लिए बहुत परेशान होगी और फिर मुझसे कुछ मत कहना। कनिका गुस्से में आकर कहती है, "ठीक है, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के, ठीक है?" इतना कह कर के दोस्तों फिर कनिका कुछ नहीं कहती। काफ़ी वक़्त बीत जाता है दोस्तों। उसके बाद छुट्टी हो जाती है गर्मियों की। कनिका कहती हैं अपनी बेटी को कि चलेंगे हम कहीं घूमने के लिए। तो उनका प्लान था घूमने के लिए दोस्तों। तो जब घूमने का प्लान था तो उन्होंने फिर से उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं एक बार फिर से तुमसे कहूँगा कि घूमने से पहले लड्डू गोपाल जी को आंटी जी को दे कर के चलो, ठीक है? लेकिन तुम नहीं मान रही हो। वो कहती है नहीं मैं अपने कान्हा जी को नहीं दूँगी, पता नहीं वो क्या करें, भोग लगाएँ या ना लगाएँ मेरे कन्हैया को, पता नहीं वो उनको नहलाएँ या ना नहलाएँ, ऐसे ही वो रखेंगी तो दोस्तों कनिका का भी डर सही था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लड्डू गोपाल जी को ले तो लेते हैं लेकिन उनको ठीक से सेवा नहीं कर पाते, तो हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है। तो उनका भी कहना ठीक था लेकिन हर जगह ले जाना, तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि क्या होता है। फिर वो ले जाती हैं, दोस्तों वो इंडिया गेट जाती हैं, हर जगह जाती हैं, कमल मंदिर जाती हैं घूमने, लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती हैं, हर जगह जाती हैं, लेकिन उनकी फिर बेटी ज़िद करने लगती है कि मुझे जो है चिड़ियाघर देखना है। तो दोस्तों चिड़ियाघर देखने के लिए वो अंदर जाते हैं, तो चिड़ियाघर में जो पर्स वग़ैरह होता है वो तो जमा कर लेते हैं, नहीं ले जाने देते। लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ले जाने के लिए दोस्तों उन्होंने वहाँ पर उन्हें पैसे दिए कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ लेकिन मैं अपने कान्हा जी को नहीं छोड़ सकती। वो हैरान था वो भी कि चलो भाई ठीक है भगवान है, आप लेकर जा सकते हो। तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर अंदर जाती हैं, हर जगह घूमती हैं दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को लिए-लिए बस वो कान्हा जी में ही हमेशा देखती रहती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो फैमिली हॉलिडे पर आई हैं, ऐसा लगता था कि वो बस कान्हा जी को ही देखा करती थी, लिए रहती थी। उसके बाद दोस्तों कुछ देखने वाली चीज़ें आई जैसे हम ऊपर से शेर वग़ैरह देखते हैं तो वो भी वहाँ से देख रही थी खड़ी होकर के। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि संडे का दिन था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो लोग थे, शेर थे, तो शेर काफ़ी उस समय वहाँ पर आया हुआ था क्योंकि बहुत-बहुत बार शेर दिखाई नहीं पड़ते, हम जाते हैं चिड़ियाघर वग़ैरह में, तो दिखाई नहीं देते। लेकिन उस दिन काफ़ी 2 या 3 शेर थे, तो उस जगह पर उस शेर को देखने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उनकी बेटी थी, अंकुर जी थे, कनिका थी। दोस्तों कनिका लड्डू गोपाल जी को लिए हुए खड़ी थी और अचानक से एक बंदे का पीछे से धक्का लगता है दोस्तों और उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट करके जाके शेर के बाड़े में गिर जाते हैं। अब जब शेर के बाड़े में लड्डू गोपाल जी गिर जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़ोर से कनिका चिल्लाती हैं तो अंकुर की नज़र जाती है, अंकुर कहते हैं क्या हुआ? अंकुर डर जाते हैं कि कहीं वो गिर तो नहीं गईं क्योंकि जालियाँ तो लगी थी दोस्तों, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो लड्डू गोपाल जी वहाँ पर चले जाते हैं। चीज़ कि लड्डू गोपाल जी के गिरने की आवाज़ आती है दोस्तों, लड्डू गोपाल जी गिर जाते हैं, आवाज़ बड़ी ज़ोर आती है, कनिका रोने लगती हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से। जो लोग खड़े थे वो भी एक-दूसरे का मुँह ताक रहे थे। उन्होंने कहा, "बहन जी आपका कोई सामान गिर गया क्या?" तो वो मतलब रोए जा रही थी। अंकुर से पूछा, "भाई साहब क्या हुआ? कुछ सामान गिर गया क्या?" वो कहते, "नहीं, लड्डू गोपाल जी गिर गए।" तो कुछ लोग तो लड्डू गोपाल जी के बारे में उतना नहीं जानते, तो उन्होंने कहा, "ठीक है, कि क्या है लड्डू गोपाल?" तो एक ने कहा कि, "अरे! आपके कान्हा जी थे, वो गिर गए, आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था।" मतलब कुछ लोग अच्छा बोलते थे, तो कुछ लोग बुरा बोलने लगे कि आपको कान्हा जी को लाना नहीं चाहिए था, बताओ कान्हा जी को गिरा दिया। अब तो कान्हा जी को निकालना पड़ेगा, उनको चोट मतलब बहुत सारी बातें लोग कहने लगे। अब अंकुर से रो-रो कर कनिका कहने लगी कि मेरे कन्हैया को बाहर निकालो, कुछ भी हो जाए मेरे कान्हा जी को बाहर लेकर आओ। अब दोस्तों कान्हा जी को बाहर ले जाने के लिए अब उनको गार्ड से बात करनी पड़ती थी। शेर के बीचों-बीच वो गिर गए थे जाकर के, उनको निकालना था। अंकुर ने कहा ठीक है तुम रो नहीं, मैं बात करता हूँ। जब वहाँ पे गए तो गार्ड से जब बोला गया कि लड्डू गोपाल जी गिर गए तो गार्ड ने कह दिया कि आप लोग पागल हो गए हैं क्या? कौन मौत के मुँह में जाएगा और आपको पता है कि लड्डू गोपाल कहाँ गिरे हैं? अरे बीचों-बीच गिरे हैं भैया, सड़क के गए हैं वहाँ तक। शेर है क्या मरना चाहते हैं क्या? अब जब शेर कभी हटेगा वहाँ से तब तो आप लोग भी बड़े ही लापरवाह हो, कहीं भी कुछ भी लेकर चले आते हो।
हाँ, अब कुछ इस तरह का थोड़ी होता है भई, वो मतलब जो था वो वहाँ पर उनको गार्ड था, वो उनको डाँट दिया अंकुर को। तो अंकुर ने कहा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें गिरी हैं आप निकाल के दे दो। कहते दे दूँगा मैं, लेकिन अभी नहीं, जब नहीं रहेगा, जब कोई अंदर जाएगा फिर मैं निकलवाऊँगा, और अभी तो बिल्कुल भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है निकालना। उसके बाद दोस्तों कनिका का रो-रो कर बुरा हाल था। अंकुर भी बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो कहते थे, मैंने तुमको कहा था ना कि तुम मत लेकर आओ, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। नहीं सुनती हो तुम मेरी बात, कभी भी नहीं सुनती। आज देख लिया क्या हो गया। दोस्तों उसके बाद कुछ लोग ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे दोस्तों। उसके बाद जब वहाँ पर देखा गया कि चिल्ला क्यों रहे थे, तो दोस्तों जहाँ पर लड्डू गोपाल जी गिरे हुए थे, लड्डू गोपाल जी सुंदर से थे, अच्छे थे, बड़े से थे। उसके बाद वहाँ पर वो शेर पहुँचा दोस्तों। शेर पहुँचा उन लड्डू गोपाल जी को सूंघने लगा। सूंघने के बाद दोस्तों वो अपने मुँह से कन्हैया को उठा कर के एक जगह लेकर गया, जहाँ पर मांस के लोथड़े पड़े हुए थे दोस्तों, वहाँ पर ले गया और वहीं पर उनको रख दिया। अब वो उनको काटने की कोशिश कर रहा है, मुँह में भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भर नहीं पा रहा क्योंकि वो लाला है, मज़बूत है वो तो कट टूट नहीं सकते। उसके बाद उसने उन्हें छोड़ दिया वहीं पर। छोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद रो-रो कर कनिका का बुरा हाल था, काफ़ी लोग जो आए हुए थे देखने के लिए वो भी, अब उनको तो भाई मनोरंजन था उनके लिए क्योंकि लड्डू गोपाल जी गिर गए थे। अब वो बार-बार कह रहे थे कि भैया आप कुछ पैसे ले लो, लेकिन ऐसा कर दो, लेकिन गार्ड ने कहा कि भैया वो कोई हाथियों का भी झुंड है, फिर भी कुछ इंसान को सोचा जाता है कि हाथी भी एक किनारे, लेकिन शेर हैं आपको पता है, वो मुझे ज़िंदा फाड़ कर खा जाएँगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं पैसे ले लो, कुछ भी कर लो। वो कहते हैं हम अपने मतलब कुछ भी ऐसा करो मेरे लड्डू गोपाल जी को निकाल दो। तो फिर एक जो मेन गार्ड था वो सुन रहा था, उसने कहा ठीक है, भाई मुझे ₹1000 दो, मैं निकाल कर दूँगा, लेकिन अभी नहीं दूँगा। जब शेर को अंदर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो लोगों का आने का टाइम है। और अभी जब बंद कर दिया जाएगा उसके बाद मैं आपको दूँगा। मैं कोई गारंटी भी नहीं देता कि लड्डू गोपाल जी मिलेंगे ही, ठीक है? क्योंकि पता नहीं चल रहा है वो कहाँ चले गए। वो कहीं और लेकर गया था, मांस के लोथड़े में ही उसने डाल दिया था लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद सुबह से शाम हो जाती है, कनिका वहीं बैठे-बैठे इंतज़ार करती है। जो उस गार्ड ने कहा था कि मुझे ₹1000 दे दो मैं निकालूँगा, तो वो वहाँ पर जाता है। उसके बाद उसको लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते दोस्तों। लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते, कनिका इंतज़ार करती रहती है, लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते। अब बहुत ढूँढा जाता है दोस्तों लड्डू गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते हैं। उसके बाद कनिका का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि रात हो गई है भैया, अब अपने घर जाइए। तो वो कहती हैं कि भैया अब लड्डू गोपाल जी मेरे मिले नहीं, मैं उनके बिना कैसे घर जाऊँ? उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, जाइए, कभी सफाई वगैरह होगी कभी, तो अगर ठीक-ठाक रहा, अब अंदर वो लगता है मुझे उठा ले गए। अब कोई इंसान बहुत ही उसको मौत प्यारी होगी, वही अंदर जा कर के लड्डू गोपाल को आपके निकाल कर ले आएगा। बाकी तो ज़िंदा आदमी जो ज़िंदा रहना चाहता है वो तो नहीं जा पाएगा। अब आपके कन्हैया ही लीला करें, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों कनिका चली जाती हैं घर, रोते हुए बहुत रोती हैं, उनकी बच्ची फिर स्कूल नहीं जाती, वो स्कूल भेजती ही नहीं है, मतलब रोती रहती, इतनी दुखी रहती हैं। उनके हस्बैंड भी उनको खूब डाँट रहे थे, डाँट भी रहे थे, समझा भी रहे थे कि चलो ठीक है, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम इतना परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे कन्हैया अगर हमसे दूर हो गए, तो हमारी जो दुनिया है लुट जाती है। वो हमारा तो मन ही नहीं लगता कहीं। दोस्तों ये बात सत्य है कि हमारे कान्हा अगर नहीं है ना हमारे पास, तो हमारी ज़िंदगी ना अधूरी है उनके बिना। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, कन्हैया का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो उसके बाद दोस्तों बहुत बीमार पड़ जाती हैं। अंकुर खुद कान्हा जी से वहीं हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे लाला, तुम्हारी ये भक्त है, तुमको इतना प्यार करती है, तुम्हें छोड़कर नहीं जाती कहीं। तुम जहाँ कहीं भी हो उसके पास आ जाओ कान्हा, उसके पास आ जाओ। वो बस यही कहते हैं दोस्तों, हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में कहते हैं इनका बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर इनका लो हो चुका है, तो आप इनको थोड़ा देख-रेख करिए, ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाया जाता है। उसके बाद घर आती हैं वो। उसके बाद घर आती हैं, हफ़्ते भर बीत जाते हैं दोस्तों। हर रोज़ अंकुर जाते थे वहाँ से, गाज़ियाबाद से वहाँ जाते थे, चिड़ियाघर में पता करने के लड्डू गोपाल जी का क्या हाल है। दोस्तों लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते दोस्तों लड्डू गोपाल जी। हर बार जाके उनको नाकामी ही हासिल होती है। भला कोई जा कर के लड्डू गोपाल जी को कैसे निकाल पाएगा? उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते। कनिका रो-रो कर कहते हैं ना कि बस एक आदत सी हो जाती है। उस घर में जैसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी के चले जाने से मातम सा छा गया था। उसके बाद एक दिन शाम की बात है दोस्तों, कनिका मतलब 17-18 दिन बीत जाते हैं। कनिका बैठी हुई थी, वो स्कूल गई थी अपनी मतलब बेटी को लेकर आने, स्कूल से लेकर आती हैं। फिर उसके बाद वो दरवाज़े की घंटी खटखटाया जाता है, मतलब उनकी डोरबेल बजती है।
डोरबेल बजती है तो वो खोलती हैं, और वो खोलती हैं तो सामने का नज़ारा देख कर के वो हैरान रह जाती हैं दोस्तों। बिल्कुल हैरान हो जाती हैं वो देख कर के, क्योंकि सामने उनके लड्डू गोपाल जी थे। और लड्डू गोपाल जी कोई और नहीं, एक महिला लेकर के आई थी। वो उनके लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो बिल्कुल हैरान, वो तुरंत लड्डू गोपाल जी को गले लगा लेती हैं। गले लगाने के बाद कहती हैं कि कन्हैया आ गए? और वो कहती हैं, आंटी आप कहीं अंदर आइए, कहाँ मिले आपको मेरे कान्हा जी? मुझे बताइए। उसके बाद दोस्तों वो कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि मतलब वो कान्हा जी को देख कर के वो इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी कि उनसे वो पूछना ही भूल गई ठीक से कि वो लड्डू गोपाल जी कैसे मिले। बस वो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, उनकी बेटी भी देखकर खुश थी। उसके बाद उन्होंने कहा, आइए आप अंदर आइए। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आपके लड्डू गोपाल जी पहुँचाने थे और मैंने पहुँचा दिया। अब मैं जा रही हूँ, मुझे भी देर हो रही है। वो बुलाती रह गई लेकिन वो नहीं आई दोबारा। उसके बाद अंकुर आते हैं। अंकुर घर में खुशहाली देख कर के, रोज़ लाइट बंद रहती थी घर में, लाइट्स ऑफ रहती थी, सिर्फ़ मेरा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा रहता था। लेकिन आज आज तो घर में टीवी भी चल रही है, गाने भी बज रहे हैं और मंदिर में भी उजाला है। ये देख कर के अंकुर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ कनिका, आज सब ठीक है ना? तो कहती हैं, आपको पता है लड्डू गोपाल जी घर आ गए। वो कहते हैं, क्या लड्डू गोपाल जी घर आ गए? वो कहती हैं, हाँ। तो कहती थी, आपने आज सुबह आपसे कहा था ना मैंने कि आप जाइए। तो कहते हैं, हाँ मैं तो गया था। वो याद करते हैं कि मैं तो गया था, लेकिन वॉचमैन ने कहा कि लड्डू गोपाल जी तो अभी तक नहीं निकाला। और भैया वहाँ जाके निकालेगा कौन? अब आप भूल जाइए, दूसरे लड्डू गोपाल जी को खरीद लीजिए। उसने तो ऐसी बात कही थी। तो फिर लड्डू गोपाल जी को लाकर इनको दिया कौन? उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये बात कनिका से बताई। कनिका ने कहा कि आज मैं गया था उससे पूछने, तो उसने कहा कि लड्डू गोपाल जी को नहीं मिलेंगे अब, तो तुम दूसरे लड्डू गोपाल जी को लो, क्या ये वही लड्डू गोपाल जी हैं, ये दूसरे लड्डू गोपाल जी हैं? तो कहती है, अरे देखिए मेरे कन्हैया, देखिए मैंने अपने हाथों से, इनके हाथों पर राधे राधे लिखा था ना, ये देखिए वही मेरे कन्हैया जी हैं। ये देख कर के अंकुर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लाला हैं? तो फिर उसने क्यों ऐसा कहा और उस औरत के पास लड्डू गोपाल जी कहाँ से आए? दोस्तों ये आज तक रहस्य बना हुआ था। वो बहुत ढूँढने पर वो औरत नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पर वो जाना बंद कर दिए उन्होंने। जब गए वो तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत ढूँढा लेकिन वहाँ पर लड्डू गोपाल जी नहीं थे। काफ़ी वक़्त के बाद उन्होंने कहा, मतलब वो जानकार जान गए थे ना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी गिरे थे तो उनको हर कोई जान गया था कि नहीं, कि लड्डू गोपाल जी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, लड्डू गोपाल जी नहीं मिले और किसी की हिम्मत भी नहीं है दोबारा, अब आपने दूसरा खरीद लिया ना? तो उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, मैंने खरीद लिया। उसके बाद कनिका बहुत ज़्यादा खुश थी। हैरान इस बात की थी अंकुर कि लड्डू गोपाल जी आखिर ला कर के दिया कौन? अंकुर ने लड्डू गोपाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे कन्हैया, आपकी लीला अपरंपार है। आप सबको तो नहीं लेकिन अपने भक्तों को लीला ज़रूर दिखाते हैं। आपने ये लीला क्यों दिखाई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो जिस लिए भी दिखाई है ना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कहना हमारे घर में फिर से आप आने के लिए आपका। उसके बाद दोस्तों कनिका कहीं भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर जाती थी। कहीं भी वो अपने बच्चे को लेने भी जाती थी तो कहती थी, नहीं, कहीं मेरे लाला खो गए तो? हो सकता है दोस्तों लड्डू गोपाल जी ने यही लीला दिखाने के लिए अपने भक्त से कुछ दिन के लिए दूर हुए थे। तो दोस्तों कनिका अब लड्डू गोपाल जी को कहीं नहीं लेकर जाती। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि हमें लड्डू गोपाल जी को हर जगह नहीं ले जाना चाहिए। दोस्तों हम लोग लड्डू गोपाल जी को जब कहीं बाहर लेकर जाते हैं ना तो उनको भी कष्ट होता है, क्योंकि हम उनको चप्पल पहन कर लेकर जाते हैं, कहीं भी बैठा देते हैं, गंदगी ही रास्ते में होती है, हर जगह हर चीज़ तो गंदा ही होता है ना, हम किसी को भी छू लेते हैं, कोई भी हमारे लड्डू गोपाल जी को टच करके चला जाता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए कन्हैया को। अगर आप कहीं जा भी रही हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे लड्डू गोपाल जी को जब हम यहाँ से जाते हैं अपने ससुराल से, तो हम अपने कान्हा जी को, वैसे तो हमारे यहाँ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर कोई नहीं रहता है दोस्तों, तो हम लोग लड्डू गोपाल जी को हम लोग भोग रख देते हैं दोस्तों उनके लिए, और उनके लिए मीठा जल रख देते हैं। मीठा जल उनके लिए रख देते हैं, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह रख देते हैं और कन्हैया से ये कह कर जाते हैं कि कान्हा भोग लगा देना। जो गायें होती हैं, जो सखियाँ होती हैं ना, वो खुद भोग लगा देती हैं दोस्तों। कहते हैं कि बस गायों को उनके पास रख दो, गाय कभी लड्डू गोपाल जी को भूखा नहीं छोड़ती, वो हमेशा उनको भोग लगा देती। हम और आप एक बार भूल जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो कभी नहीं भूलती हैं अपनी गायें कभी नहीं भूलती अपने कन्हैया को भोग लगाने के लिए। तो इसलिए आप सब इस चीज़ को लेकर के परेशान बिल्कुल ना हुआ करें कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे कान्हा को भोग कौन लगाएगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों। सखियाँ हैं, हमारी श्री राधा रानी हैं, वो अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए वो हर रूप में आके कहीं न कहीं उनको भोग लगा कर के ही जाएँगी। तो आप सब बिल्कुल ना परेशान हो, लड्डू गोपाल जी को कहीं भी ना लेकर जाएँ दोस्तों। ऐसा हादसा जो हुआ,
भगवान ना करे कि किसी के साथ हो ऐसा हादसा। तो बस दोस्तों, आज की थी लीला कथा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।